किसी का सन खराब है और उसे समझ में आ गया सिम्टम से, तो वो फिर कौन सी ऐसी रेमेडी करे जिससे उससे वो ठीक कर सके, उसे पावर दे सके। बिल्कुल बिल्कुल। सन की कुछ चीज़ें कुछ आइटम्स होती हैं, जैसे कि सन ना, चंद्रमा एक्चुअल में है क्या, और अगर खराब है तो किस तरीके के सिम्टम्स होते हैं जो हमें पता करें कि हमारा चंद्रमा खराब है। चंद्रमा जो है ना, जैसे मून, सन जो है वो हमारे पिता हैं, तो चंद्रमा क्या है, वो हमारी माता है। तो आपकी लाइफ में अगर मदर, दादी या नानी, इनका सुख अगर आपको नहीं है, तो जिनके एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं वो कौन सी रेमेडी करें, या गाड़ी में ऐसा कौन सी चीज़ लगा लें जिससे कहीं ना कहीं एक ब्लेसिंग उन्हें मिल जाए। एक्सीडेंट हो रहे हैं तो आप कुछ गाड़ी के अंदर, अगर किसी का शुक्र वीक है और उसे कुंडली पढ़नी नहीं आती है, तो अपने शुक्र को कैसे पहचाने कि मेरा शुक्र अच्छा है या वीक है। देखिए, शुक्र जो है ना, बहुत आराम से समझ आ सकता है किसी के कि वो अच्छा है या बुरा है। सिर्फ अगर किसी का गुरु खराब हो जाता है तो लाइफ में क्या भूचाल आ जाते हैं। लाइफ में सच में भूचाल आ जाते हैं, क्योंकि आपकी जो गुरु को अगर हम एक्सप्लेन करें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो आपने हमारी जो सीरीज गई है, जहां हमने बात की है कि 9 ग्रह आपकी कुंडली में जिस घर में बैठे हैं कैसा रिएक्ट करते हैं, वहां बैठकर आपको किस तरीके के फल देते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आए जिन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अब मेरा जो भी ग्रह है, जैसे अगर सन है, अगर आपके 3rd हाउस में बैठा है तो आपको किस तरीके के फल देगा। तो आज हम समझेंगे कि आपके जो प्लैनेट हैं वो आपको किस तरीके के फल देते हैं और एक्चुअल प्लैनेट होता क्या है, सन क्या है, मरकरी क्या है, वीनस क्या है, और इसका हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अब बहुत सारे लोगों को कुंडली पढ़नी नहीं आती है, पर कुछ ऐसे सिम्टम्स जिससे आप समझ सकते हैं कि शायद मेरा ये ग्रह खराब है। तो ये जो एपिसोड है इसलिए बहुत खास है कि आज आप जानेंगे कि आपका अच्छा ग्रह कैसा रिएक्ट करता है, जब आपका अच्छा ग्रह नहीं है तो किस तरीके का रिएक्ट करता है। साथ में आपको मिलने वाली है बहुत सारी रेमेडी। बहुत खास एपिसोड है। जो भी देख रहा है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं, तब भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, जहां पर आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेंगी। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना भी चाहते हैं, अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, उसको सॉल्यूशन चाहते हैं, तब भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, तो आप जल्दी से हमें कांटेक्ट करें। और इस पर डिस्कस करने के लिए भी हमारे साथ, तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे साथ और कौन है, जो कि आप हमेशा उन्हें बहुत प्यार करते हैं, बहुत सम्मान देते हैं, मेरे लिए भी सम्माननीय है। तो स्वागत करते हैं एस्ट्रोलॉजर पवनदीप कौर मैम। राधे राधे। राधे राधे। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और सभी देखने वाले, सभी दर्शकों को और सभी प्यार करने वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने इस चैनल के माध्यम से, अपने इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें अपने अपने घरों में, और मैं ये उम्मीद करूंगी कि आज का पॉडकास्ट आपके लिए बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको सिखा के जाएगा। क्या बात है मैम। अभी क्या है कि बहुत सारे कमेंट ऐसे आए कि लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं जी कि हमारी सीरीज बहुत सारे लोगों को समझ में आई है, पर बहुत सारे लोगों के सवाल ये है कि मैं कैसे पहचानूं कि मेरा सूर्य खराब है या मेरा मून खराब है। तो सबसे पहले इसमें हम जानेंगे मैम स्टार्टिंग में कि सूर्य एक्चुअल में हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है, और सूर्य है क्या एक्चुअल। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कुछ इनफैक्ट ये कमेंट्स मेरे पास भी आए हैं, और कुछ लोगों की फीडबैक भी आई है कि हम एस्ट्रोलॉजी को उतना अच्छे से नहीं समझते हैं, और ना ही हमें डिटेलिंग समझ आती है। तो बिना क्या कुंडली को देखे भी क्या हम समझ सकते हैं कि हमारा कौन सा प्लैनेट खराब है? तो मुझे लगा कि ये बहुत एक क्वेश्चन ऐसा है जो कि इसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम जो सीखेंगे वो यही सीखेंगे, बिना आप अपनी कुंडली को चेक किए आप ये समझ सकते हैं कि हमारा कौन सा प्लैनेट जो है ना, वो हमें अच्छे फल नहीं दे रहा है, वो वीक है, या फिर वो हमें वो चीज़ें नहीं दे रहा है वो जो उसके कारक तत्व हैं। तो जैसे आपने सन के बारे में पूछा, तो सबसे पहले हम यही पता करते हैं कि सन एक्चुअली है क्या, सूर्य क्या है। तो सूर्य जो है ना, वो है कि जिसके कारण हमारा एग्जिस्टेंस है। तो बिना सूर्य के हम कहाँ हो सकते हैं, हम तो हो ही नहीं सकते। तो सूर्य हमारी एग्जिस्टेंस है।
इसीलिए सूर्य को आत्मा का कारक माना गया है कि आत्मा जो है ना वो हमारी सूर्य से आती है। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि हमारे अंदर जो वाइटैलिटी है या फिर जो हमारे अंदर आत्मविश्वास है, जो हमारे अंदर की मतलब लाइट है, तेज है, वो सूर्य से आता है। कहीं आप देखोगे कि कुछ लोगों के मुंह पे इतना, फेस पे इतना तेज होता है कि आपका एक्चुअली में दिल करता है उनसे बात करने को। इट मीन्स कि उनका सन जो है ना बहुत स्ट्रांग होता है, स्पेशली फोरहेड उनका बड़ा तेज होता है। तो वो आपको मतलब ये बताता है कि इनका सन बहुत स्ट्रांग है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। तो सन अगर आपकी कुंडली में वीक है ना, तो आपकी क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है। आप डरेंगे नहीं तो झिझकेंगे किसी से बात करने में, चाहे वो आपकी अपने इंटरेस्ट की बात होगी ना, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता कि आप गलत और सही बात, मतलब कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो उसके हक में भी आप आवाज़ नहीं उठा पाते। मतलब कि आप, कई बार ऐसे होता है कि आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है ना, आप नहीं उठा पाते बिल्कुल आवाज़। होता इट है। मीन कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। तो ये भी सन के खराब या वीक होने से इसको होता है। फिर सन क्या है? सन हमारा संसाधन है, यानी कि हमारे रिसोर्सेज हैं। हमारी नौकरी, हमारा जो कारोबार, हमारे जो 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 जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए जो जो चीज़ें हमें चाहिए, है ना, जॉब हो गई, जो हमारी सब कुछ चीज़ें, जो जीविका जिसको हम बोलते हैं, वो भी सन से ही आती हैं। तो अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि उनकी लाइफ में आप स्टेबल ही नहीं हो पा रहे हैं, है ना, तो लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, तो वो भी, इसका भी एक रीज़न हो सकता है कि आपका सन कमज़ोर है। फिर सन क्या है? सन आईज को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि आई, जो हमारी राइट आई है ना, वो सन के अंडर आती है। तो अगर आपकी राइट आई में प्रॉब्लम है तो आप मान सकते हैं कि सन की कमज़ोरी है, सन आपकी चार्ट में कमज़ोर है। फिर राइट आई के बाद जो मेन आपका सन के पास, एक्चुअली हमारी बॉडी का मोस्ट ऑफ द पार्ट बॉडी के मतलब सन के अंडर आता है। तो फिर एक हार्ट, आपके हार्ट की प्रॉब्लम, या कि किसी को हार्ट, जिसका दिल कमज़ोर है, वही कॉन्फिडेंस की कमी या डर जाना, है ना, ये इस तरह से। या फिर थोड़ा सा आगे और हम बढ़े तो हार्ट के इश्यूज हो सकते हैं, एंग्जाइटी के इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, एंग्जाइटी मतलब घबरा जाना, है ना, घबरा जाना। तो एंग्जाइटी के इश्यूज, ये भी सन के वीक होने से हम कह सकते हैं कि सन के वीक होने से या कमज़ोर होने से सन, तो आपको ये इश्यूज आ सकते हैं। फिर सन हमारा ना स्ट्रक्चर है, जो हमारे बोन का स्ट्रक्चर है। तो शरीर में अकड़न आना, ठीक है, ऐंठना जैसे, और वो मतलब मूवमेंट आपकी जो बॉडी की मूवमेंट जो है ना, वो हैम्पर होना, है ना, वो हैम्पर होना, वो आपका सन के अंडर आता है। तो अगर आपको ऐसा फीलिंग हो रही है, शरीर में ऐंठन आ रही है, अकड़ जाना, जोड़ों में तकलीफ होना, तो ये भी सन के अंडर आता है। फिर सन हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेशन में अगर आपको प्रॉब्लम है तो भी आप ये मान सकते हैं कि आप सन आपका कमज़ोर है। तो सन कितनी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। एक बात और जो हमने मतलब जो लाल किताब के हिसाब से बताया जाता है कि अगर कोई पर्सन जब बात करता है तो मुंह में थूक आना, लाइक ना, कईयों को ऐसे फीलिंग होती है, तो ये भी सन का बहुत बड़ा कमज़ोर होने का एक बहुत बड़ी निशानी होती है। जैसे बात करते करते मुंह में थूक आ जाना, मुंह में थूक आ जाना, तो ये एक बहुत बड़ी निशानी होती है कि आपका सन कमज़ोर है और आपको डेफिनेटली रेमेडीज करने की ज़रूरत है। सन हमारे पितृ भी हैं, तो अगर आपकी, पितृ मतलब पिता, है ना, पिता भी हैं और पितृ भी हैं, तो अगर आपके फादर से नहीं बन रही, है ना, या फादर किन्हीं कारणों से फादर का सुख नहीं मिल पाया आपको अपनी लाइफ में, तो भी आप मान के चलिए कि आपका सन कमज़ोर है। तो सन हमारी अपनी डे टू डे लाइफ में भी हम समझ सकते हैं कि ये चीज़ें अगर आपको फील हो रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपका जो सन है वो वीक है और आपको डेफिनेटली रेमेडीज करने की ज़रूरत है। किसी का सन खराब है और उसे समझ में आ गया सिम्टम से, तो वो फिर कौन सी ऐसी रेमेडी करे जिससे उससे वो ठीक कर सके, उसे पावर दे सके। बिल्कुल बिल्कुल।
सन की कुछ चीज़ें, कुछ आइटम्स होती हैं, जैसे कि सन ना कॉपर को रिप्रेजेंट करता है। कॉपर जो है, मेटल जो है सन का, वो मेटल जो सन का है, तो आप कॉपर को दान कर सकते हैं, या फिर कॉपर को पानी में बहा दें। यानी कि कॉपर के जो सिक्के होते हैं ना, तांबे के सिक्के जिनमें छेद होता है, ये पुराने सिक्के अक्सर मिल जाते हैं, ठीक है, फेंगशुई की भी शॉप्स से अक्सर मिल जाते हैं वो वाले सिक्के। तो तो ऐसा किया जा सकता है कि आप उनको पानी में बहा दें, ठीक है। एक तो ये रेमेडी हो गई। सेकंड रेमेडी जो है ना, वो गेहूं, सन जो है वो गेहूं को उसका जो मटेरियल है वो गेहूं भी है। तो आप कोई ऐसी जगह जहाँ पर लंगर चलता हो, या जहाँ लोगों को लोग खाते हों, खाना खाते हों, जैसे मंदिर में, धर्मशाला, इस तरह आश्रम में, वहाँ जाके आप गेहूं का दान कर सकते हैं, यानी कि आटा, ठीक है, आटा दान कर सकते हैं। वो आपके लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी होगी। फिर सन ना हमारे पितृ है। पितृ का मतलब ये है कि हमारी कुछ एक ट्रेडिशंस जो हैं वो हमारी चलती आ रही हैं, और किन्हीं कारणों से कोई एक कारण हो गया, जैसे कि वो बंद हो गई। तो आप ये देखें, समझें कि आपकी जैसे किसी के घर में सत्यनारायण की रेगुलर पूजा होती होगी, या कोई भी एक हवन जो है, रिचुअल कोई हो रहे हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से वो बंद हो गए। तो आपको अगर ये सारी चीज़ों में से कुछ भी ये ऐसा फीलिंग हो रही है, तो इट मीन्स कि सन को पावरफुल बनाने की अब हमें ज़रूरत है। तो आप उन रिचुअल्स को दोबारा शुरू करें, ठीक है, वो करें। फिर आदित्य हृदय स्तोत्र, ये एक बहुत पावरफुल मंत्र होता है। आप उन्हें पढ़ें, उन्हें सुने, या फिर जैसे सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं, जैसा भी आप कर सकते हैं, तो उनका जाप करें। तो आपका सन जो है वो बहुत 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 हद तक ठीक रिजल्ट देना शुरू कर देगा। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है, अपने पिता और पिता से के समान जितने भी लोग हैं उनकी सेवा करें। ये चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग अक्सर इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन याद रखिए कि पिता और सन एक ही हैं। फादर एंड सन, जो मतलब सन मतलब फादर और सूर्य एक ही हैं। तो अगर आप अपने सन को ठीक करना चाहते हैं, सूर्य को ठीक करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में वाइटैलिटी लेके आना चाहते हैं, वाइटैलिटी का मीनिंग ये हुआ जिंदा दिली, है ना, लाइफ में लाइफ लेके आना चाहते हैं, तो पिता का सम्मान करें। पिता से बढ़कर सूर्य का कोई बड़ा, इससे ज़्यादा कोई नहीं, सम्मान करें उनसे। और अपने जो पुराने रिचुअल्स हैं उनको ज़रूर करें। फिर एक और चीज़ जो मैं लाल किताब के हिसाब से बता दूं, गुड़ और चना ये मंकीज़ को आप खिला सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी रेमेडी लाल किताब के हिसाब से है, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो कुछ रेमेडीज़ जो हैं आप करें, मतलब आपका सन, सूर्य जो है वो डेफिनेटली अच्छा होगा। क्या बात है मैम, कि काफ़ी चीज़ें लोग खुद ही पता कर सकते हैं कि उनकी लाइफ में क्या क्या चल रहा है। अब ऐसे ही होता है मून, चंद्रमा जी, अगर चंद्रमा एक्चुअल में है क्या, और अगर खराब है तो किस तरीके के सिम्टम्स होते हैं जो हमें पता करें कि हमारा चंद्रमा खराब है। बिल्कुल, चंद्रमा जो है ना, जैसे मून, सन जो है वो हमारे पिता हैं, तो चंद्रमा क्या है, वो हमारी माता है, यानी मदर हैं। तो आपकी लाइफ में अगर मदर, दादी या नानी, इनका सुख अगर आपको नहीं है, तो मान के चलिए कि चंद्रमा आपका थोड़ा वीक है। इसके अलावा चंद्रमा हमारी मेमोरी है। अगर आपकी मेमोरी में प्रॉब्लम है, याद चीज़ें भूल जाती हैं ना, चीज़ों को याद नहीं रख पाते हैं आप, तो मेमोरी का बहुत बड़ा सोर्स जो है ना वो चंद्रमा है। स्ट्रॉन्ग जिसका चंद्रमा होगा ना, उसकी मेमोरी बहुत अच्छी होगी। तो अगर आपकी मेमोरी वीक है, चीज़ों को आप भूल जाते हैं, ज़रूरी भी चीज़ें भूल जाते हैं, रूम में आए आपको याद ही नहीं आप क्या करने आए थे, तो ये अक्सर होता है, ये हमारे साथ अक्सर हो जाता है। तो इसका मीनिंग ये है कि आपका चंद्रमा कमज़ोर है। इसके अलावा फीमेल्स, जैसे हम फीमेल्स तो बहुत ही ज़्यादा चंद्रमा से जुड़ी होती हैं।
इमोशंस को हम फीमेल्स के फीमेल्स जोड़ते हैं, तो मूड स्विंग्स कई बार आपकी डिप्रेशन या मूड स्विंग्स कई बार आपको बहुत परेशान करते हैं, तो ये भी चंद्रमा से ही जुड़े हुए हैं। तो अगर आपका मन जो है वो, आप घबराते नहीं हो चीज़ों को करने और बहुत ज़्यादा मतलब इमोशंस में नहीं बह जाते, बैलेंस हाँ, बैलेंस रखते हैं आप अपनी अप्रोच, तो चंद्रमा ठीक है आपका। नहीं, आप बहुत ज़्यादा इमोशंस में बह जाते हैं, आप कुछ छोटी छोटी चीज़ें बहुत परेशान कर जाती हैं, मतलब छोटी छोटी बातें जो है ना बहुत परेशान आपको कर जाती हैं, इट मीन्स आपका चंद्रमा कमज़ोर है। PCOD, PCOS जो आजकल बहुत कॉमन हो गया है, ये सब मतलब कमज़ोर चंद्रमा की निशानियां हैं। हमारी जो मंथली साइकिल है ये भी चंद्रमा के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उनमें इनबैलेंसेस हैं, उनमें कोई इश्यूज हैं, ये भी चंद्रमा के ही कारण है, कमज़ोर चंद्रमा की निशानी है। ये आपको चंद्रमा के इलाज इनको करने चाहिए। फिर चंद्रमा के अंदर या मून के अंदर क्या आता है, ब्रोंकाइटिस, जो हमारे जो सांस लेने के मतलब सांस लेने का जो प्रोसेस है, हाँ प्रोसेस है, वो चंद्रमा के अंदर आता है। एंड उसके साथ साथ अगर हम ये बोलें कि चेस्ट का जो एरिया, जैसे ब्रोंकाइटिस हो गया, मतलब कहीं सांस की कोल्ड, कफ, सांस नहीं आने की, अस्थमा है ना, अस्थमा, वो चंद्रमा के अंदर आता है। अगर सांस लेने में तकलीफ हो रही है, चंद्रमा कमज़ोर है आपका, अगर आपको इस तरीके की इश्यूज आ रहे हैं। फिर अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग, एक चीज़ को लेके बस आप सोचना शुरू कर देते हैं, तो वो भी आपको ये बताता है कि आपका चंद्रमा वीक है, खराब है। और फिर अगर आपको, जैसे मैंने कहा, माँ और नानी का सुख नहीं है, तो ये भी आपका कमज़ोर चंद्रमा की निशानी है। फिर इसके अलावा जैसे मैंने कहा था कि राइट आई सूर्य के अंडर आती है, तो लेफ्ट आई हमारे शरीर का जो लेफ्ट पोर्शन सारा जो है ना, वो सारा जो है वो मून के अंडर आता है। तो लेफ्ट पोर्शन में अगर आपके कोई इश्यूज आ रहे हैं, तो वो भी चंद्रमा के खराब होने की निशानियां हैं। तो चंद्रमा कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, अगर नींद नहीं आ रही है ना, नींद ना आना, वो भी खराब चंद्रमा की निशानी है। तो मून अगर बिगड़ता है ना, तो सबसे पहले आपकी नींद ही लेके उठता है। तो इंसोमिया, या कईयों को इतना एक्यूट इंसोमिया होता है कि नींद ही नहीं आती है, तो वो चंद्रमा के कारण हो सकता है। जैसे जो दिल की धड़कन जो है ना, वो सूर्य के अंडर आती थी। यहाँ अगर जो आर्टरीज है ना, जो जितना लिक्विड पार्ट है, वो मून के अंडर आता है, क्योंकि जो उसमें ब्लड फ्लो जो है ना, हमारे आर्टरीज में जो प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो मून के अंडर आती है। तो इन दोनों को ना हमको सेग्रीगेट करना, मतलब कह सकते हैं, अगर हार्ट में प्रॉब्लम है तो कहते हैं आर्टरी ब्लॉक हो गई, आर्टरीज अगर ब्लॉक हो गई हैं, तो वो मून के अंडर आएंगी, वो मून के अंडर आएंगी, ठीक है, क्योंकि उसमें ब्लड फ्लो, आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है ना, वो खराब होती है। तो मतलब उससे प्रॉपर हम सन, और उस टाइम अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, हार्ट अटैक है, आर्टरीज में ब्लॉकेज आ रहे हैं, तो उसे मून की रेमेडी वो मून की रेमेडी करें। ओह वाह। तो अगर आपको हार्ट अटैक हुआ है ना, मतलब हार्ट अटैक जैसे, या कमजोर दिल की जो हमने बात की थी, एंजाइटी इशू जो हो रहे हैं, वो सन के अंडर आएगा। लेकिन ये आर्टरीज का ब्लॉक होना, ये या फिर उनका कमजोर होना, यानी कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन, एंजाइटी सन के अंदर आएगी या मून के अंदर? एंजाइटी आपकी सन के अंदर आएगी। ओके, ओवर थिंकिंग मून के अंदर आएगी। ओवर थिंकिंग मून के अंदर आएगी। ओके, देखो इसलिए मैंने क्लियर किया कि लोग ये बहुत ओवरथिंक को ना एक ही चीज समझ लेते हैं, पर ये दोनों अलग अलग ग्रह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों ही अलग अलग हैं। एंजाइटी को अगर मैं डिफाइन करूं, तो एंजाइटी ऐसे होती है कि जैसे किसी चीज को आप घबराते हैं, जैसे भीड़ में जाने से घबराना, उसको देख के ही पहले आपको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। किसी चीज को देखते कहते हैं बीपी मेरा मतलब मुझे क्या होगा, मुझे क्या हो रहा है, अक्सर हम बोलते हैं ना क्या हो रहा है, तो वो सन के अंडर आएगा। ओके, ठीक है। तो और जो आपकी ओवर थिंकिंग का इश्यूज है, सेंसिटिविटी जो है, वो आपकी मून के अंदर आती है।
ओके मैम। तो ये बहुत ही क्लोज इनका रिलेशनशिप होता है। लेकिन नहीं, आज मुझे भी ये चीज क्लियर हुई, मैं भी काफी क्लोज जैसे कहीं ना कहीं मून के साथ ही एंजाइटी को भी एंजाइटी को, हाँ, बहुत सारे लोग मून के साथ ही एंजाइटी को कर लेके लेते हैं, चलते हैं, लेकिन right? एंजाइटी सन के अंदर क्या बात है। ये अगर किसी को बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है, हाँ तो जैसे आपने कुछ रेमेडीज बताई थी जो अगर निकाल के हमारा पार्ट देख रहे हैं तो पीछे जाके मैम ने सन की बहुत सारी रेमेडीज बताई हैं, तो वहां से आप कर सकते हैं। अगर आपकी ओवर एंजाइटी हो रही है, हाँ अगर आप चाहते हैं कि उसका सॉल्यूशन मिले, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप हमें कमेंट करें, वहां हम आपको प्रॉपर गाइड रेमेडीज कर बताते हैं, लेंगे। सही जी जी तरीके से जी बताएंगे। अब आते हैं मैम, जैसे मून खराब है, लोगों को समझ में आ गया, कुंडली नहीं आती है देखना, पर ये सारे सिम्टम्स किसी के साथ हो रहे हैं, मून वीक के हमें साइन मिल रहे हैं, जी। तो क्या रेमेडी करनी चाहिए? देखिए, मून का सबसे जो ठीक करने का एक मेटल है चांदी। चांदी जितनी हो सके ना उतनी आप चांदी को धारण कर सकते हैं, कि आपकी जो ये चांदी जो होती है ना, वो मून की एंजाइटी, जो मतलब मून का ये जो पार्ट है ना, वीक मून को स्ट्रॉन्ग करती है। तो सिल्वर इज द मेटल जिसमें हम कह सकते हैं कि आप अपने मून को ठीक कर सकते हैं। फिर मून के अंदर क्या आते हैं, सारे हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं, आप उनका खूब इस्तेमाल करें। दूध, दही, इनका छाछ, जितने वाइट जो डेयरी के प्रोडक्ट्स हैं ना, उनका आप ख्याल करें। फिर वो एक बहुत अच्छी रेमेडी, जो अगर मून को देखना मतलब ठीक करना है, तो जो वृद्ध आश्रम होते हैं, जहाँ पर स्पेशली जहाँ पे फीमेल्स होते हैं, मदर्स है ना, आप वहाँ जाके सेवा कर सकते हैं खुद से, या फिर वहाँ पे दान कर सकते हैं, आप वहाँ पे चैरिटी कर सकते हैं। मतलब सेवा अगर करें तो बेस्ट। जैसे अभी आपने मून की बताई, तो मुझे भी इसी में थोड़ा सा आया कि अगर मून को ठीक करना है तो वृद्धाश्रम में पनीर है, हाँ, दूध है, बिल्कुल, मतलब इस तरीके आप के ये प्रोडक्ट चीजें आप उनको दे सकते हैं, या कुछ कुछ जैसे लंगर लगा दें, तो इन सब चीज़ों को आप बांट सकते हैं। जो उनका जो किचन है, उनमें ये कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, मंथली कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, या फिर आप वीकली कर सकते हैं, सोमवार के सोमवार आप दे आइए, है ना। तो ये सब चीज़ें, ये वो चीज़ें हैं जो जिनको करने से ना सिर्फ उनका भला, लेकिन आपके मन को कितनी शांति मिलती है। तो क्या हम बात है। अच्छा काम करते हैं तो अच्छा ही लगता है। एक सिंपल सी रेमेडी आप इसमें कर सकते हैं कि अगर आपका थोड़ा सा बजट है, तो आप वृद्धाश्रम हो गया या फिर कहीं एक दूध का पैकेट देना दूध स्टार्ट। का एक पैकेट आप दे आए, हाँ, मतलब है ना, ये हर कोई कर सकता ये है, हर कोई, पॉकेट मतलब फ्रेंडली चाय की कंट्रीब्यूशन उनको दे दे, मतलब चाय, दूध तो चाय में लगता है, या बहुत सारी चीजों में दूध लगता है, दही उसमें आ गया तो मतलब दही ये का, तो मुझे लगता है हाँ, ऑडियंस के बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बिल्कुल, चंद्रमा को वो किस तरीके से अपने आप ही ठीक कर सकते अपने हैं, आप ठीक कर सकते हैं। रेमेडी भी। अब बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होगा कि मेरा तो इस घर में बैठा हुआ है, अब कहते हैं सारे घर बहुत अच्छे हैं और कहते हैं सारे घर बहुत खराब है, जैसे बिल्कुल मैम से मैं पॉडकास्ट कर चुकी हूँ, समझी हूँ। जी। अब कई बार क्या होता है कि लोगों के 10th हाउस में चंद्रमा होता है, तो कहते हैं मेरा बहुत अच्छा है, पर किस राशि में है, किस नक्षत्र में, बहुत कुछ डिटेलिंग होता है। डिटेलिंग पर ये सिम्टम्स हो रहे हैं, मैम ने क्या कहा कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि सिर्फ सिम्टम्स पर डिपेंड करती है। आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि हर कोई कुंडली नहीं पढ़ सकता है। बिल्कुल, आपको खोलने की भी नहीं जरूरत, आपके साथ ये चीजें हो रही हैं, हाँ, तो आप इस तरीके से रेमेडी कर सकते हैं। अदरवाइज बिल्कुल आप हमें कमेंट करिए जहाँ पे आप सही से समझ सकते हैं, और जितने ज्यादा आपके कमेंट आएंगे, चंद्रमा पर डिटेलिंग में हम एक सीरीज बना देंगे जहाँ पे आप बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ सकें। बिल्कुल। चंद्रमा को एक चीज़ मैं और ज़रूर ऐड करना चाहूँगी, कि लाल किताब में ना चंद्रमा को एजुकेशन के साथ भी जोड़ा गया है। तो अगर आपके एजुकेशन में कोई इश्यूज आ रहे हैं ना, याद नहीं हो रहा बच्चों को, है ना, लर्निंग इश्यूज आ रहे हैं, कि मेमोरी के इश्यूज आ रहे हैं, तो डायरेक्टली रिलेटेड टू चंद्रमा है। तो आप डेफिनेटली उनको एक दूध वगैरह थोड़ा सा ज़्यादा दीजिए, थोड़ा डेयरी प्रोडक्ट्स ज़्यादा दीजिए, और सबसे पहले तो उनको चांदी का कुछ ना कुछ पहना दीजिए, धारण करा दीजिए चांदी का। और उनके बच्चों के अगर बच्चों के साथ ये इश्यू हो रहा है, तो उनको अपने घर की जितने भी बड़े फीमेल्स हैं, आप करवाइए उनसे, पैर छुए, मतलब दिन में सुबह उठते ही उन्हें कहिए, उनको ग्रीट करें, उनसे ब्लेसिंग्स लें। तो जितनी वो ब्लेसिंग्स लेंगे, उनका चंद्रमा उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। और ये कितनी आराम से, कितनी प्यारी चीज़ है, जो कि हर कोई कर सकता है, हर कोई कर सकता है। घर में बड़े होते, मदर भी तो वही उसी में ही आती है, मदर हो गई, नानी हो गई, दादी हो गई, ये सब उन्हीं में आते हैं। अपनी आजकल सोसाइटीज़ में रहते हैं, घर से बाहर
निकलते हैं। जितने भी आपको अपनी मदर के एज के लोग लगते हैं, जितनी भी आपकी एज है, आप उसी के हिसाब से आप उनको बहुत प्यार से, सम्मान से आपसे बात कीजिए। अब देखिए कितनी जल्दी आपका चंद्रमा जो है ना वो सही होना शुरू हो जाता क्या है। बात है! मतलब एक मैम ने बातों ही बातों में बहुत अच्छी चीज़ बता दी कि आप बचपन से ही आप अपने बच्चे के 2 ग्रह तो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बिल्कुल, एक मून, एक सन। अब एब्सोल्युटली। घर में मम्मी-पापा, बड़े हाँ, जितने सब भी है, बड़े हैं सबके सबके पैर छुलवाओ, सब इससे क्या है स्टार्टिंग से ही उनके साथ उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा हाँ। और जहाँ से मून खराब है ओवरथिंकर नहीं बनेंगे। तो ये तो रेमेडीज़ ये आप करा भारती, मैं आपको एक अपना ही इंसिडेंट बताती हूँ कि जब हम छोटे थे ना, तो तो हमारा ना एक रिचुअल होता था। घर में जितने भी लोग हैं, हुँ। सुबह उठते ही सबको मतलब प्रणाम करना, हम लोग सत श्री अकाल बोलते हैं। तो सुबह हमारा ये होता था कि सबसे पहले पहले अपने दादाजी के रूम में जाना, फिर दादी जी के रूम में जाना, मतलब दादा दादी के रूम में, फिर मम्मी पापा को करना, घर में जितने भी लोग हैं, ये एक ज़रूरी रिचुअल था। हुँ। इसके बगैर हम घर से बाहर नहीं निकलते थे। तो ये बहुत लोग करते होंगे, और जो लोग करते होंगे ना वो देखते होंगे कि उनके बच्चे कितने कॉन्फिडेंट हैं, और उनके बच्चे जो हैं ना वो अपनी स्टडीज़ में, पढ़ाई में कितने कॉन्फिडेंस से काम करते हैं। उनकी इमोशनल इम्बैलेंसेस नहीं होते, इमोशनली वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो आप ये महसूस कर सकते हैं इन सारी चीज़ों का। बिल्कुल। मैम अब आते हैं हम मार्स, जी। मंगल। अगर किसी को पता करना है कि मेरा मंगल स्ट्रॉन्ग है या वीक है और एक्चुअल मंगल का क्या प्रतिभा होती है हमारी लाइफ में, जी। मंगल हमें किस तरीके के इम्पैक्ट देता है, तो जी, उसके जी, बारे जी। में थोड़ा डिटेलिंग में बताइए। जिस तरह सूर्य हमारी अंदर की जो मतलब सूर्य हमारा सोल। जड़ हुँ। है ना? सूर्य जड़ मतलब कि जो बेस हुँ, है हुँ। ना? तो मंगल हमारे अंदर की फायर है, ओके। एनर्जी है, पैशन है। किसी काम करने के लिए जो हमें पैशन चाहिए, वो मंगल से आती है। करेज है, ठीक है? हमारा करेज है, और फिर वो जो फायर, जो पैशन, जो करेज, जो हमें हर दिन की चैलेंजेस को फेस करने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं, वो है मंगल, ठीक है? मंगल हमें हमारे अंदर एक ताकत पैदा करता है कि हम अपनी लाइफ के चैलेंजेस को कैसे लेते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। किस तरह से लेते हैं। क्या हम छोटी-बड़ी प्रॉब्लम आती है, डर जाते हैं क्या? या फिर हम उसको फेस करते हैं, ठीक है? बहुत सारे लोग होते हैं ना कि डॉक्टर के पास भी जाना है, तो नहीं जा पाते हैं। अपने बच्चे को भी लेके जाना है, तो उनसे देखा नहीं जाता कि बच्चे को इंजेक्शन लग रहा है। हुँ, हुँ, हुँ। जबकि वो एक बहुत नेसेसरी पॉइंट है, ठीक है? तो ये अंदर का करेज, डर जाना। डर जाना जो है ना, ये वो चीज़ जो है वो मंगल बताता है। अब मंगल खराब है, तो कैसे पता लगे कि मंगल खराब है? बिल्कुल। आपके छोटे भाई-बहन, स्पेशली छोटे भाई, ये मंगल की कैटेगरी में आते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है? तो मंगल अगर खराब है, तो छोटे भाई से आपकी अनबन हो सकती है, नहीं बनती हो सकती है, या फिर वो इतना सपोर्टिव मतलब एक अच्छा रिश्ता नहीं हो सकता है कि ये सपोर्ट करे वो आपको, हुँ, हुँ, ठीक है? हुँ। तो छोटे भाई-बहन जो हैं वो मंगल के अंदर आते हैं। फिर मंगल को भूमिपुत्र बोला जाता है, ठीक है? तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, हुँ, हुँ, हुँ। कोई भी इश्यूज आ रहे हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो मंगल के अंदर आ गए, ओके। ठीक है? जैसे मतलब कोई प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट आ गया, प्रॉपर्टी खरीदी है, वो प्रॉपर्टी ही डिस्प्यूटेड निकल आई, ठीक है? तो एग्रीकल्चर लैंड है आपकी, लेकिन उसमें एक्सीडेंट होते जा रहे हैं, कभी कुछ फसल जल गई, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है? प्रॉब्लम उसमें आ गई, ठीक है? एक्सीडेंट्स, ये मंगल कराता है। हुँ। तो एक्सीडेंट्स जो होते हैं, जो अचानक से एक्सीडेंट हो जाना, मतलब कुछ लोग बहुत एक्सीडेंट प्रोन हो जाते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है? गिरते रहना, कहीं टकरा गए। टकरा गए, चोट लग गई, है ना? चलते-चलते। चलते-चलते चोट लग गई। तो हुँ। इट मीन्स आपका मंगल वीक है। इंटेंसिटी नेचुरली डिपेंड करता है, कितनी इंटेंसिटी से, उतनी ही इंटेंसिटी से आपका मंगल वीक हो गया। फिर जो सर्जरीज़, बिना मतलब की सर्जरीज़ आपके गले पड़ जाती है, मतलब कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गई जो कि दवाइयों से ठीक नहीं हो रही, उनको हुँ। सर्जरी ही करानी पड़, सर्जरी ही करानी है पड़ ना? तो रही है। वो भी मंगल के अंदर, क्योंकि 8वां घर हमारा मंगल से रूल्ड है। हुँ। तो जो भी हम सर्जरीज़ हो गई, चोट हो गई, एक्सीडेंट्स हो गई, वो मंगल के अंडर आ जाती हैं। तो हम
इसको हम उससे भी रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर मंगल जो है ना हमारे आस पड़ोस से जो है ना वो भी हमारा मंगल ही बताता है। आपकी रिश्तेदारी ये भी आपकी मंगल से ही आती है। तो अगर आपकी रिश्तेदारी में आपकी इज्जत नहीं है ना, फैमिली में आपकी इज्जत नहीं है या फिर उनसे बनती नहीं है, तो भी आप सोच लीजिए कि आपका मंगल कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहा है। ये बहुत इजीली समझ जाएंगे लोग। जी, ये बहुत अच्छे से समझ आएंगे, ठीक है। और एक्सीडेंट्स तो मैंने बता ही दिया, तो ये सब चीज़ें जो है ना मंगल के अंदर आती हैं। फिर ब्लड, मंगल इज द कारका ऑफ ब्लड, ठीक है। तो बिना ब्लड का निकलना ना, ऐसे इस तरीके से, या फिर ब्लड हेमोग्लोबिन का कम होना, है ना, वो मंगल के अंदर आ गया कि अगर आपका बीमारी और होती है मैम, जैसे हाथों में कुछ ऐसा टाइट टाइट हो जाता है, उसके अंदर से ब्लड आना, मतलब कुछ ब्लड मतलब मुझे वो बीमारी तो नहीं पता, पर पूरा हाथ थोड़ा सा हाँ पपड़ी टाइप सी बन जाती है। वो शुक्र के अंदर स्किन की एलर्जीज हो सकती है, पर ब्लड आता है ना, ब्लड आता है उसके अंदर आता तो है। मंगल और शुक्र का मंगल और शुक्र का कोई एक्यूट कॉम्बिनेशन होता है ना, वो हो सकता है। अच्छा, फिर आपकी खून बह रहा है, खून बंद नहीं हो रहा है, जैसे कि प्लाज्मा है ना, ये सब मंगल के अंदर आता है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो मंगल आपकी मतलब वीक है, ये चीज़ों को डिनोट करता है। आपकी जितनी भी ट्रैवल्स हैं, है ना, ट्रैवल्स में आप सिक्योर नहीं फील करते, जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है ना हमारे अंदर, वो मंगल के अंदर आती है। सेंस ऑफ सिक्योरिटी, जैसे किसी को क्या होता है कि सिक्योरिटी या डेंजर का पता ही नहीं होता। इट मीन्स कि आपका मंगल कमजोर है, आप सेंस नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों की ग्रेविटी को। आपका मतलब सिक्योरिटी जो हम मैं अगर इसको बोलूँ कि आप बिना सोचे समझे कहीं पे ऐसी जगह पे चले जा रहे हैं जहाँ पे डेंजर है, है ना, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे वहां जाने से डेंजर मेरे दिमाग में है, बहुत मतलब अनोइंग कर देते हैं। हाँ, जैसे कि पहाड़ है, पहाड़ पे सीधे लोग कह रहे हैं कि आगे डेंजर है, फिर भी आपके मतलब आपने गाड़ी चलानी है वहां पर, उस तरीके के मतलब सेंस ऑफ सिक्योरिटी आप में कमजोर होना कि आगे खतरा भी नजर आ रहा है, लेकिन आपको कहीं वहां आपने जाना ही है, मैं देखूं तो सही वहां पे क्या होता है। इट मीन्स आपका मंगल कमजोर है। आपके मतलब अंदर जो है ना वो बिना मतलब के डेंजर को मतलब इनवाइट करने वाली आपकी बात है। तो ये चीजें आपकी कमजोर हो सकती हैं। मतलब सिंपल सा मैम ने बताया कि जैसे कई बार क्या होता है कि हमें पता होता है खतरे का साइन हमारे सामने होता है, फिर भी हम उसे इग्नोर करके उस चीज में चले जाना, मतलब सेंस काम नहीं कर रहा है कि आगे कुछ भी हो सकता है। तो वो एक पॉइंट है जहां आप समझ सकते हैं आपके साथ बैठा हुआ अगर व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, वो इस तरीके की हरकत कर रहा है, तो उसका मंगल खराब है। फिर जितनी ब्लड रिलेटेड जितने भी हमारे इश्यूज हैं वो सब मंगल के अंदर आते हैं। अगर आपका इन्फेक्शन हो गई, ब्लड में इन्फेक्शन हो गई, या ब्लड बहुत ज्यादा आपका बह रहा है, तो ये मंगल खराब है। अगर किसी को ब्लड कैंसर होता है, हाँ, तो ये भी मंगल, बिल्कुल ये मंगल कैंसर जो है ना वीनस कराता है, मतलब इस कॉम्बिनेशन हो गया ब्लड कैंसर हो गया, तो आर्टरीज मतलब एब्सोल्युटली वीनस एंड मार्स का कोई कॉम्बिनेशन, और बुरा कॉम्बिनेशन कहीं ऐसी शत्रु की राशि में बैठे हों, 8वें घर में ही बैठे हों, तो फिर ये चीजें कई बार आपको परेशान कर सकती हैं। तो ये देखो बीच बीच में कुछ ऐसी चीजें आई हैं, हमारी ऑडियंस हमें देख रही है, तो जैसे कॉम्बिनेशन किस तरीके की प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, हेल्थ में कौन सी बीमारी आपको हो सकती है, वो ऐसा कौन सा आपका कॉम्बिनेशन है। आज की सीरीज बहुत सिंपल है, जहाँ आप समझ रहे हैं कि आपका ग्रह खराब है तो क्या क्या सिम्टम्स है, पर बीच बीच में होता है ना कि थोड़ा सा जानने की मुझे भी है, मैं भी पूछ लेती हूँ, पर अभी आपके ऊपर, आप जितने ज्यादा कमेंट करेंगे, आप चाहते हैं कि कॉम्बिनेशन में भी आपको समझाया जाए बीमारियों के साथ, जो भी बीमारी है या फिर सक्सेस जो लोग हुए हैं उनकी प्रॉपर एक तरीके से कि इनका क्या कॉम्बिनेशन था, क्यों इनके लाइफ में सक्सेस आई, क्यों परेशानी नहीं आई, तो उस पर हम करेंगे प्रॉपर एक पॉडकास्ट करेंगे। तो बीच बीच में आपको कहते हैं मसाला मिलता है। अगर जैसे अब पता चलता है लोगों को कि मंगल इनका वीक है, तो क्या रेमेडी करनी चाहिए? बिल्कुल,
तो मंगल का जैसे जो मेटल है वो तांबा है, ठीक है? तो तांबा दान कर सकते हैं। तो तांबे का आप कोई चीज़ बना के तांबे को दान कर सकते हैं, मेटल इसका तांबा है। फिर अपने छोटे भाइयों से कोशिश करके आप अच्छा रिश्ता बनाएँ। ये बहुत बड़ी रेमेडी जो कोई नहीं करता, परेशान होते रहते हैं अपनी लाइफ़ की प्रॉब्लम से, लेकिन जो सबसे सस्ती और सबसे आसान चीज़ है ना, वही हम नहीं कर पाते। और हम पता है क्या करते हैं, हम ना बाहर के लोगों के साथ अगर हमारी गलती है या उनकी भी गलती है ना, तो हम उनको फॉरगिव कर देते हैं। लेकिन अपनों को हम फॉरगिव नहीं कर पाते। अगर अपने भाई से कोई गलती हुई है, छोटे भाई से कोई गलती हुई है, तो कई बार हम खुद ही उनको फॉरगिव नहीं कर पाते, या फिर वो उस अपने भाइयों से अगर रिश्ता जो खराब हुआ है, तो उनको ठीक नहीं कर पाते। अगर आपने अपने मंगल को सही करना है, तो अपने भाइयों से रिश्ता ठीक कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। आप देखेंगे कि कैसे आपकी लाइफ में मतलब चार्म बढ़ता पैशन, करेज, ये सारी चीज़ें जो मंगल से रिलेटेड हैं, हम मंगल को ना तो इग्नोर कर सकते हैं और ना ही हम उसको हल्के में ले सकते हैं। तो मार्स हमारी एनर्जी है, हमारे अंदर की फायर है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, वो स्पेशली अगर जो लोग प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं, उनको तो ये चीज़ें करनी ही चाहिए। फिर जब भी कोई आपके घर में आए, तो कोशिश करिए कि आप उनको मीठा ज़रूर दें। पानी के साथ मीठा। पानी के साथ मीठा ज़रूर दें, मतलब जो भी जब आप गेस्ट को एंटरटेन कर रहे हैं, तो मीठा ज़रूर खिलाएं। तो ये बहुत आराम से सस्ती सी चीज़ें हैं। शहद जो है उसको अपने कंज्यूम करें, शहद को अपनी डाइट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आप लें, आपका मंगल स्ट्रांग होता है। कितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम बहुत आराम से कर सकते हैं। कोई जैसे जिनके एक्सीडेंट बहुत होते हैं, उन्हें हाँ, समझ में आ गया कि मंगल खराब है, मंगल खराब तो है। जिनके एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं, वो ऐसी कौन सी रेमेडी करें या गाड़ी में ऐसा कौन सी चीज़ लगा लें जिससे कहीं न कहीं एक ब्लेसिंग उन्हें मिल जाए? देखिए, मंगल को जो कहते हैं कि अगर शांत कर सकता है, या मंगल अगर बिगड़ा है, तो जुपिटर आप मान सकते हैं कि जुपिटर उसको थोड़ा-सा शांत कर सकता है। तो पीली अगर कोई ऐसे एक्सीडेंट प्रोन आप हो रहे हैं, तो आप कुछ गाड़ी के अंदर कुछ जैसे हनुमान चालीसा, रख लीजिए। हनुमान जी की पिक्चर एक या फ़ोटो या प्रतिमा छोटी-सी आप अपनी गाड़ी के अंदर रखिए। आप बहुत ज़्यादा आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, क्योंकि हनुमान जी जो है ना, वो मतलब मंगल के प्रतीक माने जाते हैं। मंगलवार को हम अक्सर ये चीज़ें करते हैं। फिर मंगल की चीज़ें होती हैं जो रेड, हमारी जो लाल वस्तुएँ हैं, जैसे कि दाल हो गई, लाल सेब हो गए, है ना? ये सब चीज़ें जो है ना, वो मंगल के अंडर आती हैं। तो आप किसी को खिला सकते हैं, ये आपने दान करने हैं। तो आप दान कीजिए, तो आपकी जो देखेंगे आप, धीरे धीरे करके आपका मंगल स्ट्रांग होता जाएगा। अब आता है मैम मरकरी। अगर किसी का मरकरी, पहले तो मरकरी है क्या, हमारी लाइफ में उसका क्या इम्पैक्ट होता है? अगर किसी का मरकरी खराब है तो क्या सिम्टम्स होते हैं, और देन उसके बाद रेमेडी? बिल्कुल, मरकरी जिस तरह से बाकी प्लैनेट्स ज़रूरी है ना, मरकरी भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन स्किल्स सारी मरकरी के अंडर आती हैं, ठीक है? आप बात करें, किसी को समझ ही ना आए, कैसे चलेगा? ठीक है? स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, मैम की बात ही नहीं समझ आ रही है उसको, कम्युनिकेशंस में प्रॉब्लम, ठीक है? उसको मैम की बात नहीं समझ आ रही, दोनों वे से आप किसी को नहीं समझा पा रहे, या आपको किसी की बात नहीं समझ पा रहे, ठीक है? तो मरकरी वीक है, ठीक है? मरकरी इतना बड़ा प्लैनेट, मतलब जितना छोटा सा है उतना ही बड़े उसके फंक्शंस हैं। ट्रेडिंग, बिजनेस, सारा आपकी सारा बिजनेस मरकरी के अंडर आता है। ट्रेडिंग सारी जितनी है वो मरकरी के अंडर आती है, ठीक है? देन नर्व्स, हमारी जितनी नर्वस सिस्टम है, ब्रेन, ये सब मरकरी के अंडर आता है। अगर किसी को इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, ब्रेन का कोई इशू है, ठीक है, तो वो मरकरी के कारण है। स्पीच में किसी को प्रॉब्लम है, वो मरकरी के कारण। बोलते नहीं हैं बच्चे, बहुत लेट बोलते हैं, वो मरकरी के कारण। ऑटिज्म,
स्पेशल चिल्ड्रन जो होते हैं उनका मरकरी वीक होता ही होता है, उनको मरकरी की हमें मतलब रेमेडीज करनी होंगी, ठीक है, वो हो गया। देन जो नर्वस सिस्टम है हमारा, नर्व्स हैं, जितनी नर्व्स है हमारी सारा मरकरी के अंदर आ गया, ठीक है, सारा उसके कारण हो गया। पेट, स्टमक का सारा हिस्सा मरकरी के अंदर आता है, पेट में प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, वो मरकरी के अंदर आता है। फिर जो स्किल्स है ना, चीज़ों को सीखना, ये भी मरकरी के अंदर, क्योंकि थर्ड हाउस रूल करता है मरकरी को, मरकरी जो है वो थर्ड हाउस को रूल करता है, और जॉब का कारण भी मरकरी ही है। तो ट्रेडिंग प्लस जॉब, मतलब आपकी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा है मरकरी, है ना, आपकी हमारी जीविका का बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि 6th हाउस हमारा जॉब का होता है घर, और थर्ड हाउस हमारा पराक्रम का होता है। ये सारी चीज़ें मरकरी से आती हैं, ठीक है। मरकरी के अंडर भी हमारे मतलब छोटे भाई बहन, मतलब जब हम मार्स की बात कर रहे थे तो भाई, यहाँ बहन भी, ठीक है, बहन, छोटी बहन जो है वो मरकरी के अंडर आती है। तो आप उनके यहाँ पर भी हम नेबर्स की बात कर सकते हैं कि आप अगर जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, अगर वहाँ पर नेबर्स आपके अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात होती है। कई बार बोलते हैं ना कि सबसे पहले जो हमारे रिश्तेदार होते हैं वो हमारे नेबर्स ही होते हैं, जरूरत पड़ने पर सबसे पहले वही काम आते हैं। तो अगर आपके नेबर्स अच्छे हैं तो कई बार बहुत अच्छी लाइफ आपकी हो जाती है, ठीक है। तो नेबर्स जो हैं वो आपके मरकरी के अंडर आती हैं। फिर मरकरी के अंडर और क्या चीज़ें आती हैं, बुद्धि, हमारी इंटेलिजेंस, जिसको हम बिना मरकरी की या बिना मरकरी के या फिर बिना इंटेलिजेंस के आप क्या ही कर लोगे, आप कोई डिसीजन ही नहीं ले पाते, है ना। तो इंटेलिजेंस हमारी मरकरी से आती है। फिर एस्ट्रोलॉजी में जो इंटरेस्ट होता है वो भी मरकरी के कारण ही है। तो अगर मरकरी आपका स्ट्रांग है ना, तो आपको कोई ना कोई इंटरेस्ट ज़रूर होगा एस्ट्रोलॉजी में या न्यूमरोलॉजी में या इस तरह की चीज़ें, स्पेशली एस्ट्रोलॉजी में, ठीक है। फिर मैथमेटिक्स, अगर किसी मैथमेटिक्स में कुछ प्रोडिजीज हमने देखी हैं, बहुत बच्चे बहुत शार्प होते हैं मैथमेटिक्स में, काफ़ी बच्चे होते हैं, तो वो स्ट्रांग मरकरी का कारण है। और इससे जब हम बिल्कुल उल्टा चले जाएं, मैथ्स नहीं समझ आ रहा, तो मरकरी वीक है, ठीक है। सब आप बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है, जिसको हम बिल्कुल ही बुद्धू या फिर तारे जमी पे एक बच्चा था, हाँ, ऑटिस्ट, और उसको सारे नंबर इंटेलिजेंस है ना, इंटेलिजेंस से बिल्कुल ऑपोजिट वर्ड जो है ना वो वही है। तारे जमीन पे जैसे हमने देखा कि बच्चा स्लो था, लर्निंग में स्लो था, और उसको चीजें देर से समझ आती, और हर चीज उल्टी, हर चीज़ उल्टी, उसका वो जो मिरर वो होता था कि हर चीज़ उसकी उल्टी, बिकॉज वो कम्युनिकेट नहीं कर पा, वो समझ नहीं पा रहा चीज़ों को किस तरीके से वो लिखी जाती हैं। बोर्ड के ऊपर 3 ऐसे लिखा है, बट दैट बॉय वाज राइटिंग 3 लाइक दिस, है ना। तो वो इट मीन्स कि वो उसकी जो चीज़ों की परसेप्शन, चीज़ों को देखने का तरीका जो था वो अलग तरीके से था। तो वो स्पेशल चिल्ड्रन के अंदर आता है। तो जिनके भी आसपास या जिनके भी दिल मतलब कोई ऐसा बच्चे हैं जो स्पेशली जिनको अलग से उनको स्पेशल चिल्ड्रन के अंदर आते हैं, उनको अलग तरीके से ट्रीट करना होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप उनका मरकरी स्ट्रॉन्ग करें। तो मरकरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये मरकरी। तो कैसे स्ट्रॉन्ग करें? जी बिल्कुल, मरकरी जो है ना, मरकरी का कलर जो है ना ग्रीन। अगर आपका बच्चा या आप खुद ग्रीन मतलब पहने तो आपका मरकरी स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। ये ग्रीन कलर को अपने अगर कोई बच्चा जो है उसका स्लो लर्निंग है उसकी, तो उसके जो घर अपने रूम में स्टडी टेबल के आसपास कुछ ग्रीनरी को ले आए, ठीक है, ग्रीन कुछ ले आए, तो ग्रीन कलर के कर्टन लगा दें, ग्रीन बेडशीट उसकी कर दें, ताकि उसका मरकरी जो है ना वो स्ट्रॉन्ग हो। फिर सेकेंडली जो मरकरी अगर उसको स्ट्रॉन्ग करना है तो एक मतलब गणेश जी को हम 3 केले
हर बुधवार को आप अर्पित गणेश जी को अर्पित करें, ठीक है। तो ये बहुत बहुत ही अच्छी एक रेमेडी है। मेटल मेटल इसका गोल्ड ही है, तो मतलब मेटल गोल्ड में ही चीज़ें पहनी जाती हैं। और जो इसका स्टोन है वो है इसका पन्ना, ठीक है। तो लेकिन वो सब ऐसे नहीं हम पहन सकते, वो कुंडली को लोग चेक कहीं ना करके। कहीं फिर ये हाँ, वीक पता चलते ही बच्चे को पन्ना ना पहना हाँ, दें, नहीं, या वो फिर बिना बिना कुंडली को चेक कराए किसी से। स्टोन्स के लिए हम बिल्कुल ये डिस्क्लेमर ज़रूर देंगे, बिना किसी ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजर को पूछे आप कोई भी स्टोन धारण नहीं करें, क्योंकि स्टोन की एनर्जी बहुत पावरफुल होती है। तो अगर वो सूट नहीं कर रहा है तो वो आपकी लाइफ को खराब भी कर सकता है, क्योंकि स्टोन्स तो बिल्कुल अपने हिसाब से काम करेंगे। तो हम अक्सर जैसे एस्ट्रोलॉजी पढ़ाते हैं तो हम बोलते हैं कि 6, 8, 12 में अगर कोई कनेक्शन बन रहा है किसी प्लैनेट का, तो उस प्लैनेट के स्टोन को हम बिल्कुल धारण नहीं करेंगे, क्योंकि वो बिना किसी कारण के आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ले आता है। तो इसलिए हम ये चीज़ को बहुत ऑथेंटिकली या बहुत ज़ोर से बात करना चाहेंगे, बिना किसी अच्छी एडवाइस के कोई स्टोन धारण मत कीजिए, रेमेडीज कीजिए। तो रेमेडीज में गाय को चारा, ग्रीन कलर चारा खिलाएं। अगर बहुत आपको लग रहा है बहुत इश्यूज हो रहे हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अपने जिसको भी ये इश्यूज हैं उसके वजन के बराबर की चारा लें और गाय को गौशाला में उसको दान करें। ये एक बहुत शॉर्ट मतलब रेमेडी है, इसको हम कर सकते हैं। अगर किसी की जो नर्व्स में प्रॉब्लम हो रही है, बहुत नर्व्स की इश्यूज हो रहे हैं, वैसे तो खैर किसी को दिखाना ही चाहिए, बिना दिखाए नहीं करनी चाहिए, लेकिन नर्व्स की किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है ना, तो एक हर बुधवार को एक खाली घड़ा जो होता है मिट्टी का, जिसके ऊपर ढक्कन हो, ठीक है, वो लेके ना चलते हुए पानी में बहा देना है। अगर किसी को हेल्थ के, नर्व्स के बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रहे हैं, ये सिर्फ उसी केस में है, ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। आपकी ये इश्यूज आपके काफी हद तक आपको मरकरी को अपोज कर दोगे एक तरीके से, राइट? बिल्कुल। अब आते हैं मैम वीनस, शुक्र। अगर किसी का शुक्र, पहले तो शुक्र हमारी लाइफ में क्या महत्व रखता है, अगर किसी का शुक्र वीक है और उसे कुंडली पढ़नी नहीं आती है, तो अपने शुक्र को कैसे पहचाने कि मेरा शुक्र अच्छा है या वीक है? देखिए, शुक्र जो है ना बहुत आराम से समझ आ सकता है किसी के कि वो अच्छा है या बुरा है, सिर्फ पर्सन को देखने भर से आपको समझ आ जाएगा। अगर किसी पर्सन का शुक्र अच्छा है ना, तो वो एक अच्छा मतलब वेल मेंटेन्ड पर्सन होगा, उसको वो अपना बहुत ख्याल रखेगा, अच्छे से तैयार होगा, अच्छे से कपड़े पहनेगा, उसकी मतलब वो एक प्रॉपर जिसको कहते हैं वो अच्छा दिखेगा, उस तरीके की उसके कपड़ों में हमेशा सलीका होगा, तरीका होगा। ये बहुत आसान तरीका है समझने का। लेकिन इसके बिल्कुल अगर उलट, अगर कोई पर्सन आपको नजर आ रहा है झल्ला सा बना हुआ, बिना सोचे समझे कपड़े पहन रहा है, मतलब आप कहीं जा रहे हो तो उसके कपड़े जो है ना उस ओकेजन के हिसाब से नहीं है, ठीक है, उसके जूते फटे हुए हैं, उसके कपड़े फटे हुए हैं, या फिर कपड़े मतलब ही और शी इज नॉट कंसर्न कि क्या पहना है। मतलब कई लोग होते हैं ना कि हमें नहीं फर्क पता हमने क्या पहना, तो माइंड यू ये आपका शुक्र खराब है, ये आपका शुक्र खराब है। अब शुक्र खराब होने का मीनिंग क्या है? शुक्र हमारी जैसे सन वाइटैलिटी है ना, तो शुक्र हमारी सेक्सुअलिटी है, ठीक है, अट्रैक्शन है, ठीक है, रिलेशनशिप शुक्र से आता है। हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप जो है ना वो सारा शुक्र के कारण ही है। वो उसका बेस है, या कह लीजिए कि उसका फाउंडेशन है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे कि जिनका है जो इस तरीके से शाबी कपड़े पहनते हैं, ये शाबी जो लोग होते हैं, उनका रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा नहीं होता। फिर अगर आपका शुक्र खराब है तो आपका घर बिखरा हुआ होगा, काम मतलब चीजें अपनी जगह पे नहीं होंगी, आप मतलब कहीं कब भी चले जाएंगे आपको उनका घर गंदा ही मिलेगा। और अगर आप खुद ऐसा कर रहे हैं तो ये शुक्र की निशानी है खराब होने की। आप समझ सकते हैं। अब ये सोचिए कि शुक्र है क्या।
शुक्र लग्जरी है, शुक्र आपका सुख है। आप पैसा जितना मर्जी कमा लें, पैसे को भोगना, पैसे का सुख लेना, ये शुक्र है। पैसे का आनंद लेना, ये शुक्र है। ये शुक्र है। हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप में जो सुख है या फिर जो शांत, मतलब जो सेटिस्फेक्शन है, वो शुक्र है। तो शुक्र कितना इंपॉर्टेंट है। फिर शुक्र आपका पैसा है, सबसे ज्यादा जरूरी लाइफ में। ये शुक्र क्या नहीं है, शुक्र क्या नहीं है। शुक्र इज एवरीथिंग। आज की लाइफ के लिए में अगर हम बोलें तो वीनस या शुक्र इतना बड़ा रोल प्ले करता है। हम सब चाहते हैं हमारी लाइफ में हर तरीके का कंफर्ट हो, हमारी लाइफ में हर तरीके की लग्जरी हो, मनी का फ्लो अच्छा हो, और हम एक अच्छी जिंदगी जिएं, अच्छी लाइफ जिएं, और फिर जो पैसा कमाएं उनको भोगें, उनका सुख भी माने। ये हम सब जानते हैं। और ये एक छोटी सी चीजें हैं जो हम नहीं करते हैं। हम अपने आप को ध्यान नहीं रखते हैं, अपना ही ध्यान नहीं रखते हैं। फिर शुक्र एक और चीज भी है। चलिए, ये सब चीजें तो है ही है। शुक्र हमारी स्किन है। तो स्किन से रिलेटेड अगर आपको कोई इश्यूज हो रहे हैं, स्किन में एलर्जीज हो रहे हैं, ठीक है, स्किन के कैंसर्स भी हो जाते हैं कई बार, तो वो भी शुक्र के मतलब बहुत ज़्यादा बिगड़ने से ये चीज़ें हो सकती हैं। अगर आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है बॉडी में, स्किन की एलर्जीज हो रही हैं, तो आप डेफिनेटली शुक्र का मतलब रेमेडीज करिए। ये शुक्र के अंदर ही आता है। मेन का जो हम कह सकते हैं कि मेन की को कमज़ोरी होती है ना, जैसे कि कोई चाइल्ड बर्थ में किसी को इश्यूज हो रहे हैं, तो वो भी हमारे शुक्र का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। तो उसकी एक रेमेडी लाल किताब में बताई गई है कि अगर आपका शुक्र कमज़ोर है और आपकी मतलब बिकॉज ऑफ मेन है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, वो एक जो सोने की सलाई होती है या फिर सोने की भस्म होती है, उसको दूध के अंदर घोल के उसको पिए। फिर 40 डेज के बाद अपना आप टेस्ट जरूर करवाएं। तो ये एक रेमेडी लाल किताब में दी गई है। अगर किसी मतलब फॉर मेन ये स्पेशली ये रेमेडी है। कुछ लोग कहते हैं जो स्किन है पूरी वो मरकरी के भी अंडर का है। मरकरी के भी अंडर आती है, तो मरकरी एंड ये दोनों बिल्कुल स्किन उसके भी अंडर आती है। लेकिन अगर स्किन की एलर्जीज, ठीक है, जब शुक्र आप बिगड़ता है ना तो कैंसरस हो जाता है। ठीक है, बिना शुक्र के बिगड़े, बिना वीनस के बिगड़े कैंसर नहीं हो सकता। तो कैंसरस जब हम बात करें ना, कोई भी चीज में गांठ बन जानी, ये शुक्र के खराब होने का एक तरीके का सिम्टम है। ओके, तो गांठें बन जानी किसी भी उसके अंदर, तो वो दिस इज व्हाट इट इज। मतलब कैंसर को इसी तरीके से हम लेमैन की लैंग्वेज में यही बोल सकते हैं, है ना। तो चीजें ऐसे हो सकती हैं। फिर शुक्र जो है वो आपकी स्किन, मैंने बता दिया, आपकी आंखों के अंदर जो रोशनी है, तेज है, वो शुक्र है। तो आंखों की रोशनी भी जो शुक्र से हाँ, शुक्र से रिलेटेड है। आपके बाल, ये भी शुक्र के अंदर आते हैं। बाल शनि के भी अंदर आते हैं, बाल केतु के भी अंदर आते हैं, राइट। तो एक मैम ने रेमेडी दी थी कि अगर केतु आपको ज्यादा बिगड़ा हुआ तो बाल कटवाते रहो, राइट। बिल्कुल सही है। लोगों को ना बहुत सारी रेमेडी बातों में मिल जाती है। अब मैम आता है, अगर शुक्र किसी का पीड़ित है, एक तरीके से पता चल गया कि प्रॉपर समझ में भी आ गया कि हमारे पड़ोसी का भी शुक्र खराब है, अपना तो खराब है, सामने वाले का भी समझ में आ गया, तो वो कौन सी रेमेडी करें? देखिए, शुक्र सबसे पहले तो आप अपना रिलेशनशिप्स को ठीक करने की कोशिश करें, हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशन। इससे पहले मैं एक और चीज़ बता दूं जो कि शुक्र के खराब होने की निशानी है, मैं ज़रूर अभी बताती हूँ। तो जो STDs यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीज़ेस है ना, वो भी शुक्र के ही अंडर आती हैं, तो वो उसको भी हमें ध्यान देना होगा। ठीक है, तो जो STDs होती हैं ये सब, या फिर हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जितनी भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं,
वो शुक्र के अंदर आती है। एक तो चीज ये में चीज बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है जरूरी है। बोलनी मैम जी। एक होता है कि लोगों के अफेयर बहुत ज्यादा हो जाते हैं, हाँ तो वो भी शुक्र के अंडर आता है। शुक्र और मंगल अच्छा, या राहु या ओके, राहु मतलब कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा मैटर हाँ करता है। बिल्कुल, कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा matter। मतलब जब भी मैं कोई हाँ चीज पूछ रही हूँ उसका कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन के साथ आते हैं। देखिए शुक्र अगर बिगड़ेगा ना तो आपके रिलेशनशिप बिगड़ेंगे, मेनली कमजोर होंगे। लेकिन आपका शुक्र के साथ अगर राहु आ गया ना तो वो रिलेशनशिप बिगड़ने के साथ साथ आप बाहर की तरफ बाहर देखना की तरफ, मतलब दूसरे पार्टनर की तरफ दूसरे पार्टनर अट्रैक्ट की हो तरफ जाएंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल्स की तरफ जो बात करते हैं, या फिर किसी के बहुत ही अफेयर्स होते हैं तो फिर 5th हाउस के साथ उसका कोई ना कोई कनेक्शन, और 12th हाउस के साथ आपका कोई कनेक्शन। ओके, तो नेक्स्ट एपिसोड हम थोड़ा कॉम्बिनेशन को कॉम्बिनेशंस पे ले लेंगे, बिल्कुल अब सही। कॉम्बिनेशन आप डिसाइड करिए कि कौन से कॉम्बिनेशन को हाँ लेके हम ज्यादा डिस्कस हम करें। इवेंट्स को लेके और फिर उसके कॉम्बिनेशंस को चेक कर जितना आसान तरीके से समझा पाए उस तरीके से बिल्कुल, हमारा समझाएं। मकसद ही यही है कि हम सब तक एस्ट्रोलॉजी को ये पहुंचाएं, क्योंकि ये हमारी एंशिएंट नॉलेज है, ये कोई बाहर से नहीं आई है। और मुझे तो कभी कभी ऐसा फील होता है कि ये हमारे करिकुलम में भी होनी चाहिए, कहीं करेक्ट। कम से कम कुछ चीजें हमें समझ आनी चाहिए। एस्ट्रोलॉजी होगी, इवन न्यूमरोलॉजी हो गई, तो ताकि हम मतलब इधर उधर ना भटकें। और कई बार ऐसे होता है कि प्रॉब्लम इतनी बड़ी तो नहीं होती कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहते हैं, लेकिन इतनी छोटी भी नहीं होती कि उसको इग्नोर किया जाए, तो फिर आप इस पैराडॉक्स में फंस जाते हैं कि अब मैं क्या करूं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि कई बार ऐसा होता है कि लोग गलत जगह चले जाते गलत हैं जगह चले जाते और हैं, वो उस चीज को अच्छे से प्रिडिक्ट नहीं कर नहीं पाते, या पाते। फिर सामने वाला जो कहना चाहता है, वो रीड जो नहीं, एक हाँ क्लाइंट है वो समझ नहीं पा रहा है, वो एक बिल्कुल, बड़ी प्रॉब्लम आती है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, तो कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी से बिलीव हटना लोगों का, और यही कारण है। क्योंकि कहीं ना हाँ देखो, लोग समझते तो हैं कि ग्रहों का बहुत इम्पैक्ट है हाँ या फिर नंबर्स का हमारी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट है, बिल्कुल, पर गलत जगह जाना हाँ और गलत तरीके से, हो सकता है कि सामने वाले ने बहुत अच्छा बताया पर आपने उस चीज को अच्छे से ना लिया हो। ना 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 ले आओ, फिर बिल्कुल। आपने कहा, आपने जैसे मैम ने कहा कि अगर आपको बुद्ध अच्छा करना है तो अपने वजन के बराबर आपको गौशाला में जाके खिलाना है चारा। आपने क्या किया, चले गए, एक आध बार आप खिला दो हाथों से। कुछ रेमेडीज ना बड़े नियम के साथ अगर आप करते हो तो उसका परिणाम आपको जरूर मिलता है। बिल्कुल, और आपने सुना, मैम ने आपका पूरा चार्ट रीड किया, बता दिया कि ये प्रॉब्लम है। अगर आप फोकस ही नहीं करोगे उस चीज पर, आपको कहते हैं मैनिफेस्टेशन, राइट मैम? मैनिफेस्टेशन जी। तो एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं है, एस्ट्रोलॉजी बहुत सही है, बस करने का तरीका और आपके समझने के तरीके पर डिपेंड करता है। आपकी बात को मैं एक पॉइंट आगे और बढ़ाती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी कैन नेवर गो रॉन्ग, एस्ट्रोलॉजर कैन। ये एस्ट्रोलॉजर की बुद्धि, उसकी इंटेलिजेंस और उसकी अपनी स्टडी और रिसर्च पे डिपेंड करता है कि वो उस एस्ट्रोलॉजी के इतने बड़े सागर को कितना के समझ पाया है। क्योंकि एक चीज तो मुझे भी समझ में आया आपके साथ और रीना मैम के साथ पॉडकास्ट करते हुए, कि चार्ट को रीड करना इतना आसान नहीं है, नहीं, और चार्ट को समझना भी इतना कठिन नहीं है, कठिन मतलब भी दोनों नहीं ही चीज है। हाँ दोनों ही चीज जैसे मैम ने एस्ट्रोलॉजी को इतना आसान कर दिया, जैसे आप रीना मैम को जानते ही हैं, आप रीना खन्ना मैम न्यूमरोलॉजिस्ट डालिए, आपको सारी सीरीज मिल जाएगी न्यूमरोलॉजी की। अब वहां जाके भी ये चैनल है जहां आप एस्ट्रोलॉजी को बहुत डिटेल में समझेंगे। आने वाले एपिसोड बेहद खास रहेंगे, तो उसके लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जैसे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अब रेमेडीज भी हम लेके चलेंगे, इसमें लाल किताब भी आप जानेंगे, और आपको मन है कि आपको भी लाल किताब सीखनी है, केपी एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, ये भृगुनाड़ी ज्योतिष होती क्या है बिल्कुल सीखनी है, तब भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं कि किस तरीके से हम आपके साथ ज्वाइन हो सकते हैं। पवन मैम बहुत अच्छे से पढ़ाती है, मैं भी मैम की स्टूडेंट हूँ। मैम अब जैसे वीनस को लेके ना बहुत लोग एक्साइटेड रहते हैं जी। अब लोगों को पता चल गया मेरा वीनस खराब है, तो ऐसे लोगों को कौन सी रेमेडी करनी चाहिए, और जिनका वीनस अच्छा है, वीनस को और अच्छा करना चाहते हैं, उनको क्या रेमेडी करनी चाहिए? दोनों ही केसेस में जो आप शुक्रवार, क्योंकि वीनस का जो डे माना गया है ना वो शुक्रवार है, ठीक है, तो आप शुक्रवार को या फ्राइडे को क्या है कि सबसे पहले तो वाइट कौन सा, वाइट नहीं, जैसे हम दही का रंग होता है ना, जैसे जिसको हम आइवरी कलर या फिर ऑफ वाइट कलर होते हैं, तो वो पहने, ठीक है।
आपका वीनस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। सो कलर थेरेपी इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉडकास्ट के एंड में मैं एक सारे दिनों के सारे कलर्स जो है ना वो भी हम बता देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आप जिस दिन पे कहते हैं ना कि जो उस दिन पे अच्छा काम उस पर्टिकुलर मुहूर्त पे उस पर्टिकुलर दिन पे किया जाए तो वो ज्यादा फल देता है। राइट। तो अगर आप अपने इवन क्लोथ्स की जो कलर की जो आप करते हैं हम सिलेक्शन रोज कपड़े पहनने वाली, अगर वो भी हम अपने हिसाब से इन Color प्लैनेट्स के combination। हिसाब से कर लें तो भी बहुत बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। कलर थेरेपी रियली वर्क्स। ठीक है, तो एक तो ये हम कर सकते हैं। विधवा आश्रम बोलते हैं, है ना, विधवा आश्रम बोलते हैं। बनारस के पास बहुत ऐसे आश्रम्स हैं जो कि इन लोगों को, या फिर आपके आसपास कोई ऐसी फीमेल है आप उनकी मदद कीजिए। आप देखेंगे कि आप उनकी मदद से, उनकी ब्लेसिंग से आपकी घर की लाइफ कितनी ज्यादा फर्क पड़ेगा। ये एक इतना अच्छा, इतना प्यारा सा रेमेडी है कि आपकी लाइफ के आपके घर के आसपास, अरे आपकी मेड हो सकती है, गॉड फॉरबिड ऐसी कोई सिचुएशन में हो सकता तो कोई भी है हो ना, सकता है, कोई भी ऐसा हो जिसे आप सकता है जानते हो, जिसे आप जानते हो। आप कितने लोग होते हैं, ठीक है, तो जो डेस्टिट्यूट हैं, जो नहीं अपनी हेल्प कर पाते, आप उनकी मदद कीजिए। फिर जो छोटी जो गर्ल्स होती हैं वो भी शुक्र का ही कारण हम मानते हैं। वो बुद्ध का भी होता है, रिमेम्बर, ठीक है। जो बिल्कुल छोटी होती हैं वो बुद्ध के अंडर आती हैं, और जो थोड़ी बड़ी आ गई, जो यंग गर्ल्स हैं ना, तो आप उनको कुछ श्रृंगार की चीजें दे सकती हैं। टीनेजर्स कह रहे हैं, ओके है ना, टीनेजर्स को आप क्या एक एक नेल पॉलिश ले दें, देना कुछ छोटी छोटी, या क्लिप्स ले दें उनको, उनके बालों को लगाने के, बाल भी शुक्र के अंदर आते, चमकीले बाल जिसको हम कहते हैं ना, सुंदर बाल, वो शाइनिंग जो अगर आप चाहते हैं तो डेफिनेटली आप छोटी जो गर्ल्स हैं, टीनेजर्स हैं, तो उनको क्लिप्स लेके दें। मतलब ब्यूटी का कोई ना कोई आइटम उनको, क्लिप हो गई, नेल पेंट हो गया, आजकल बच्चों के बहुत सारे रिंग्स आती हैं, कितनी एसेसरीज होती हैं, की रिंग्स होते हैं, बहुत सारी चीजें, बिल्कुल एसेसरीज जो होती हैं, जो आप उनको लेके दीजिए। अब देखिए आपका शुक्र कैसे चेंज होता है। फिर शुक्र के अंडर ना सारी मिठाइयाँ, जो वाइट मिठाइयाँ आती हैं, वो शुक्र के अंडर आती हैं। जैसे कलाकंद हो गया, ठीक है, वाइट वो जो काजू वाली बर्फी हो गई, काजू कतली हो गई, खीर हो गई। मतलब इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि आप कंफ्यूज ना हो जी, बिल्कुल, क्योंकि आपके लिए काम आसान कर रहे हैं। आपको सोचने की जरूरत ना पड़े कि क्या ढूंढ। वाइट जितनी भी मिठाइयाँ हैं ना, वो शुक्र के अंडर आती हैं। आप खिला सकते हैं लोगों को, शुक्रवार आप किसी को दे सकते हैं, दान कर सकते हैं, ठीक है। तो ये शुक्रवार को अगर आपके घर में कोई आए तो आप वाइट मिठाई दे सकते हैं, ठीक है। और एक बीच में मैं ज़रूर बोलूँगी कि अगर आपका शुक्र बहुत ख़राब है, यानी कि आपकी लाइफ में कभी कोई लग्जरी नहीं आ रही है, आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में लग्जरी आए, तो आपको सन के अंडर, इट मीन्स कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपका शुक्र अस्त हो, यानी कि सन के बहुत क्लोज हो, तो आप जल के अंदर, जो सूर्य को जल चढ़ाएंगे, उसके अंदर थोड़ा सा दही मिक्स करके आप सूर्य को अगर जल देंगे, अर्घ देंगे, तो आपका शुक्र बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ये एक मतलब इससे क्या होगा कि आप ये तभी होता है जब आपका शुक्र अस्त हो जाता है, तो जो लग्जरी आइटम्स आपकी लाइफ में सुख की जो कमी हो जाती है। ओके, मतलब ये कहते हैं कॉम्बिनेशन बना देता है। ये ऑफ कोर्स आप चेक कर सकते हैं, लेकिन ये एक ना, मतलब आप सिम्टम से भी समझ सकते हैं कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको फल नहीं मिल पा रहा है। आप मतलब मैम ने इसमें कॉम्बिनेशन ऐड ऑन कर दिया, जैसे शुक्र और सन को बिल्कुल बहुत पास में जब हो जाता है तो शुक्र अस्त हो जाता है, तो मतलब आप ये रेमेडी कर सकते हैं। आप जल जब चढ़ाएंगे उसमें हल्का थोड़ा सा दही ऐड कर दें,
देखिए आपका शुक्र कैसे स्ट्रांग होता है। वाओ! मतलब मुझे जहाँ तक समझ में आया कॉम्बिनेशन भी बहुत मैटर करता कॉम्बिनेशंस है। बहुत मैटर करते तो उस हैं। तरीके की भी रेमेडीज़ मिलती रहेंगी। हाँ, अब क्या है पैसा भी चाहिए, मेहनत करो उसका परिणाम भी चाहिए। कहते हैं बिल्कुल। ना कि कहा तो गया है कि मेहनत करो फल की इच्छा मत करो, पर अंदर एक रहती है ना एक यार इतनी इच्छा तो मेहनत कर होती रहे हैं, तो है। उसके लिए मैम ने बहुत अच्छी रेमेडी बताई है, जिसने नहीं देखा पीछे जाके देख लो।